क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं? आप घर बैठकर पैसे कमाना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ एक लैपटॉप पर एक पेज टाइप करके पैसे कमाना चाहते हैं? टाइपिंग करके जो है एक पेज का $18 कमाना चाहते हैं और बहुत ही आसान तरीके के साथ कमाना चाहते हैं और जिसका विड्रॉ भी बहुत आसान हो, तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ ये वीडियो पे बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज का जो मैं एक अर्निंग का तरीका लाया हूँ और बहुत ही आसान और नहायत ही आसान किस्म का तरीका है, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपने एक पेज टाइप करके जो है वो $18 तक कमा सकते हैं। मिनिमम $18 आप एक पेज टाइप करके जो है वो बहुत ही आसानी से जो है वो कमा सकते हैं। ज़्यादा आपने उसमें कुछ नहीं करना, जस्ट आपने एक पेज पे जो है वो टाइप करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो पर पेज का $18 जो है पर पेज का जो है वो आपको $18 तक दिया जा सकता है। कम से कम $18 तक आपको दिया जा सकता है। और अगर आपने एक दिन में एक पेज भी टाइप किया, $18 बनता है, तो मंथ का आप हिसाब लगा लें कि कितने डॉलर बनते हैं। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो तकरीबन ये जो है 3.5 लाख तक जो है वो आपकी अर्निंग मंथली जो है वो हो सकती है, अगर एक पेज पे भी जो है आप अगर वर्क करें। करना आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको नाम भी बता दूँगा उसका। आपने जस्ट उस लिंक पर जाना है, सिंपली साइन अप करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन दे के, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे के, अपनी स्किल्स दे के, अपनी क्वालिफ़िकेशन बता के, अपना इंटरेस्ट बता के जो है वो आप जो है उनका फिर इसके बाद जो है ये सारा कुछ प्रोवाइड करने के बाद उनका एक जो है वो टेस्ट होगा। ज़ाहिर बात है, अगर आपको एक बंदा इतने पैसे दे रहा है, जस्ट एक पेज टाइप करके वो आपको $18 दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो है ऑथेंटिक वेबसाइट है जो कि आपसे उस $18 का टेस्ट लेती है आपसे कि आप कितने माहिर हैं, आपने जो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि आपने ये किया हुआ है, आपकी क्वालिफ़िकेशन ये है और आपको जो है आपकी इंग्लिश कितनी बेहतर है या आपकी नेटिव लैंग्वेज जिसने आप जो आपने सेलेक्ट की है वो कितनी है, उस चीज़ का अगर वो टेस्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब है ये कितनी ट्रस्टवर्थी है और ये वाकई में ही जो है वो पैसे देती है। सिंपली आपने करना कुछ नहीं है, साइन अप करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, उनका टेस्ट पास करना है और उसके बाद जो है वो आपके पास काम आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर काम पड़े होंगे, आपने जो भी टॉपिक है आपने वहाँ से क्लाइंट उठाना है, जस्ट टाइप करना है, सबमिट करवा देना है और पैसे आपके अकाउंट में, और वहाँ से आप जो है वो अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट है, क्या है, कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा, उसके बाद जो है वो मैं आपको ट्रस्टपाइलट पे चेक करके बताऊंगा कि ये कितनी जेन्युइन है, कितनी ट्रस्टवर्थी वेबसाइट है। सबसे पहले जो है वो चलते हैं मेरी स्क्रीन पर, अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो है आपने गूगल पे लिखना है, वेबसाइट का नाम जो है वो writingcreek.com वेबसाइट का नाम है, आपने वो वेबसाइट लिखनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से आपने जो है उसका लिंक कर लेना है, कॉपी करने के बाद ट्रस्टपाइलट पे जाना है, क्योंकि हमने जो है वो लिंक भी हमने उसका जो है वो चेक करना है। यहाँ पर आने के बाद मैं लिंक को कर देता हूँ पेस्ट करने के बाद मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। सर्च करने के बाद जो है वो मुझे इसका रिज़ल्ट दिखा देगा कि ये कितनी जेन्युइन है, क्या हाल हवाल है इसका, ये कितने को जो है लोगों ने इसके रिव्यूज़ दिए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सीलेंट 42% है, रिव्यूज़ 74 है, रेशो जो है 3.0 चल रही है। यहाँ से पता लग रहा है कि जो ये वेबसाइट है वो फेक नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम उसी वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले जो है हमें करना होगा साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे देना होगा ईमेल जी मैं अपना दे देता हूँ, ठीक है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास जो है इंटरफेस कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले वी हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड योर अकाउंट, नाउ यू कैन इजीली लॉग इन टू writingcreek.com यूजिंग योर गूगल अकाउंट, ओके, ठीक है। हमने ईमेल दे दिया, हमने उसके बाद पासवर्ड भी दे दिया। पासवर्ड देने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। सबसे पहले जो है क्रिएट प्रोफाइल है, क्वालिफिकेशन है, टेस्ट है, फिर ऐसे है। हमारा यूज़र नेम जी आपके सामने गिवन है, ठीक है, यूज़र नेम गिवन है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, काशिफ अली मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अली। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, कंट्री हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान हमने सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना दे देना है हमने नंबर,
नंबर देने के बाद जो है वो फर्दर हम आगे जाएं। नंबर दे दिए, नंबर देने के बाद हमने जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे है क्वालिफ़िकेशन। वहाँ पर हमने जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, जो वो हमसे पूछेंगे, क्वालिफ़िकेशन हमसे पूछेंगे, हमने क्वालिफ़िकेशन उनको दे देनी है और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन वो पूछेंगे वो हमने करेक्ट बतानी है। हैव यू एवर वर्क फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंट कंपनीज़? क्या आपने पहले कभी ऐसे ऑनलाइन जो है वो जगह पर काम किया है? तो हम कहेंगे नो। उसने कहा कि क्या आपका ग्रुप राइटिंग जो है वो आपका ग्रुप राइटर हो आप? नो, हमने लिखना है नो। वो पूछेंगे जी आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है? हमने लिख देनी है उर्दू। उर्दू हमने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये आ गया है उर्दू। उर्दू सेलेक्ट करने के बाद नीचे हम जाएंगे तो वो हमसे पूछ रहे हैं जी व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू प्रोफिशिएंट इन? वो कह रहे हैं कि जिसमें आप थोड़ा सा प्रो हैं, जिसमें आपको ज़्यादा हाना है, वो अपने 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जिसमें आपको थोड़ी सी ग्रिप हासिल है वो आप जो है वो वाले सब्जेक्ट जो है वो आप सिलेक्ट कर लें। मैंने एक सिलेक्ट किया है जी आर्ट, थिएटर एंड फिल्म। दूसरा मैं सिलेक्ट करूँगा कंटेंट राइटिंग। तीसरा मैं कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ जो है वो मैं अपने जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा। क्योंकि मेरी जो है वो क्वालिफ़िकेशन भी जो है वो मेरी क्वालिफ़िकेशन में तकरीबन यही सब्जेक्ट्स थे, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से ये वाले सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप जाने के बाद जो है हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस हमारा होगा टेस्ट। इंटरफेस पे हमें जो है वो देखने को मिलेगा टेस्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें अपनी जो है जब हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे उसके बाद हम अपनी क्वालिफ़िकेशन देंगे। क्वालिफ़िकेशन देने के बाद जो है उन्होंने हमसे लेना है टेस्ट। ज़ाहिरी बात है कि एक वेबसाइट आपको $18 पर पेज टाइप करने का आपको दे रही है, तो वो इतना तो उनका बनता है कि वो वेरीफाइड करें, वो आपके स्किल्स चेक करें कि आप कितने जो है वो प्रो हैं इस चीज़ के अंदर और आपकी कितनी को ग्रिप हासिल है। तो टेस्ट कुछ ऐसे होगा कि इंग्लिश के ऊपर वो मबनी होगा। 20 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। ये टेस्ट देने के बाद जो है और आप टेस्ट जो है वो एक दफ़ा ही दे सकते हैं, दोबारा री अटैम्प्ट नहीं कर सकते। एक दफ़ा देने के बाद उन्होंने आपको अपनी लिस्ट से निकाल देना है। अब दोबारा उस अकाउंट से कभी भी जो है वो टेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि वो इस चीज़ को फ्रॉड में लेते हैं कि आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी है वो फ्रॉड है, आपने टेस्ट हमारा पास नहीं किया, आप फ्रॉड है, तो वो आपका अकाउंट कर देंगे बैन। अब दोबारा जो है वो टेस्ट नहीं दे सकते। इसलिए आपने टेस्ट बहुत सोच समझ कर देना है, प्रैक्टिस करके देना है। जब आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस कर ली तो आप जो है वो पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टार्ट टेस्ट। टेस्ट स्टार्ट करने के बाद जो है हमें कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर हमारा टाइमर हो गया है स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है जी ब्लैंक एलेक्स ट्राइड ही कुड नॉट ओपन द डोर। यहाँ पर अब जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसकी ग्रामर अच्छी है, वो यहाँ पर जो है ऐसे सवालों के जवाब जो है वो दे सकता है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। टेस्ट अच्छा हुआ या बुरा हुआ डजेंट मैटर, मेरा काम है सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाना, आपको अच्छे से गाइड करना। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हैं इस चीज़ में, और आप अगर टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर जो है जी मैं अपनी नॉलेज के लिहाज से जो है मैं यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो फिल करता हूँ। एलेक्स ट्राइड ही कुड नॉट ओपन द डोर। मुझे यहाँ पर जो समझ लग रहा है वो वेन एवर हार्ड एलेक्स ट्राइड ही कुड नॉट ओपन द डोर, कि जब भी एलेक्स ने कोशिश की तो वो दरवाज़ा ना खोल सका। मुझे जहाँ तक समझ लगता है ये, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने जो है दोबारा क्लिक कर दिया। पहला क्वेश्चन हो गया है सबमिट। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आ गया है व्हेन डिड यू लास्ट हैव द कार सर्विसेड, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन ब्लैंक यू हैड द कार सर्विसेज। यहाँ पर अब मुझे देखना है कि जी कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर मैच हो रहा है। ये मैं अपना तुक्का लगा रहा हूँ, लेकिन जो इंग्लिश बेहतर जानता है, जो इंग्लिश ग्रामर बेहतर जानता है, तो वो बहुत ही ईजिली इस जो है क्वेश्चंस को ईजिली कर लेगा। मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट 30 के 30। अब हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आया है। सी रिज़ल्ट्स पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है वो इंटरफेस आ चुका है कि यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन डिक्लाइंड, यू हैव नॉट गेन इनफ पॉइंट्स टू पास द टेस्ट। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि मेरी इंग्लिश इतनी बेहतर नहीं है, मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इस टेस्ट को पास कर सकूं या कुछ, तो मैं टेस्ट को पास नहीं कर सका। आपकी अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप कहीं से सीख सकते हैं, या आप किसी की मदद कर सकते हैं, या आप किसी की मदद ले सकते हैं, तो आप ये टेस्ट बहुत ही आसान तरीके से जो है वो पास कर सकते हैं। अगर शायद मैं भी इसे देख के करता, थोड़ा समझ कर करता, तो ये है जो मैं टेस्ट पास कर सकता था। आपको सिर्फ मेरा बताने का, समझाने का, दिखाने का मकसद ये है कि
आपको एक रास्ता दिखाना है कि अर्निंग कितनी को आसान है आज के टाइम में ऑनलाइन। अब टेंशन ना लें, के सामने कुछ भी नहीं करना, जस्ट साइन अप करना है, इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बाद हमने टेस्ट देना है और हमारी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपने उससे सिर्फ़ और सिर्फ तैयारी करनी है इस एक टेस्ट की। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वो आप इन्हीं के क्वेश्चन को दोहरा कर सकते हैं। यूट्यूब पर इनके क्वेश्चंस पड़े होंगे, आप वहाँ से जो है वो एग्जांपल्स देख के कर सकते हैं, आप थोड़ी सी ग्रामर देख के कर सकते हैं, आप किसी की मदद लेके कर सकते हैं, लेकिन आप टेस्ट पास कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।